हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि हम बिज़नेस कैसे शुरू कर सकते हैं और उसे कैसे बड़ा बना सकते हैं। अगर आप के पास कैपिटल कम है या नहीं है, तो कुछ ऐसी सर्विसेज हैं या कुछ ऐसी स्किल्स हैं जिनके सहारे आप बिज़नेस शुरू कर सकते हैं और उसे बड़ा भी बना सकते हैं। सबसे पहले आप ये डिसाइड करिए कि आपको बिज़नेस किस चीज़ में करना है या आपकी एक्सपर्टीज़ किस में है। मार्केट में हर चीज़ की थोड़ी या ज़्यादा डिमांड होती है। कुछ बिजनेसेस स्किल बेस्ड होते हैं, कुछ बिजनेसेस इन्वेंट्री बेस्ड होते हैं, कुछ ऑनलाइन होते हैं और कुछ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए होते हैं, जिस तरह जैसे कि मार्केट रिसर्च या डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज या क्लरिकल या अकाउंटिंग सर्विसेज। तो यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ। मैं आज आपको कुछ स्टेप्स बताने वाला हूँ जिनको फॉलो करके आप अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और उसे स्केल अप भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये चुनना है कि आपका बिजनेस आइडिया क्या है। क्या आपका बिजनेस आइडिया कोई स्किल बेस्ड सर्विसेज है? स्किल बेस्ड सर्विसेज में आते हैं कुछ उदाहरण, जैसे ग्राफिक डिज़ाइन, कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग या कंसल्टिंग। आप ऑनलाइन कोर्सेज भी ले सकते हैं। अपने स्किल्स या एक्सपर्टीज़ पर कोर्स बनाएं और उसे मार्केट करें। अगर आपका कोर्स यूनिक है और लोगों के फ़ायदे में आता है, तो आपको स्टूडेंट्स या लर्नर्स काफ़ी हद तक मिल सकते हैं। ई कॉमर्स का एक तरीका है ड्रॉप शिपिंग करना। ड्रॉप शिपिंग में आपको स्टॉक रखने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। सप्लायर से सीधा आप माल कस्टमर के घर पर डिलीवर कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसके ज़रिए आप दूसरों की प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, और जैसे आप प्रमोट करते हैं उनकी सर्विसेज को, तो आपको कमीशन मिलता है। एफिलिएट मार्केटिंग रेफरेंस और एडवर्टीजमेंट के बेसिस पे काम करता है। फिलहाल हम बात करेंगे कुछ ही लिमिटेड सर्विसेज के बारे में। आपको जब ये आइडिया पता चल गया कि आपको क्या करना है, तो आपको मार्केट रिसर्च करनी होती है। आपको ये पता करना होता है कि आपके टारगेट ऑडियंस क्या है। ये समझना ज़रूरी है कि आपकी उनकी क्या ज़रूरत है और आप उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये देखना ज़रूरी है कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उस तरह के प्रोडक्ट बेचने वाले लोग मार्केट में कितने हैं, यानी कि कॉम्पिटिटर का एनालिसिस करना। अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में ये जानना कि उनकी ताकत और उनकी कमज़ोरी क्या है और आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है। आप किस तरह उनसे आगे निकल सकते हैं, आप किस तरह की सर्विसेज या फैसिलिटीज़ कस्टमर्स को दे सकते हैं जिनकी वजह से वो बाकी किसी के पास न जाते हुए आपके पास आए। थर्डली, आपको ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी होगी। सोशल मीडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है अपनी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए और नए कस्टमर्स बनाने के लिए, साथ ही साथ ब्रांडिंग करने के लिए। सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर अपने बिजनेस अकाउंट बनाएं। यहाँ पर अपने ब्रांड को प्रमोट करें। यहाँ पर विजिबिलिटी मिलेगी आपको और आपका ब्रांड लोगों तक पहुँचेगा। इसके अलावा आप ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने के लिए वेबसाइट या ब्लॉग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट पर काफ़ी सारे फ्री प्लेटफॉर्म्स मौजूद है, जैसे कि विक्स, वर्डप्रेस या ब्लॉगर्स। इस तरह की वेबसाइट पर आप अपनी पेजेस बना सकते हैं और वहाँ पर ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं। जैसे आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उस तरह लोगों के पास आपकी इंफॉर्मेशन पहुँचती है। लोग जो भी सर्च करते हैं वो कीवर्ड के थ्रू होता है। वो कीवर्ड्स जो आपके ब्लॉग्स में अवेलेबल हैं, तो लोग आपके पेज पर आते हैं और आपसे उनका परिचय होता है। ब्रांडिंग और मार्केटिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको आपको समझना ज़रूरी है। आप कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू ब्रांडिंग और मार्केटिंग कर सकते हैं। आपको कंटेंट जैसे कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है अपने स्किल्ड एरियाज़ के बारे में, जो आपके टारगेट ऑडियंस को मदद करती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो जैसे पहले बताया मैंने, एक टूल है जिसके ऊपर रेगुलर पोस्ट्स करने से आपके ऑडियंस बेस बढ़ती है। आप ऑडियंस के साथ एंगेज हो सकते हैं और अपने ब्रांड्स को प्रमोट कर सकते हैं। नेटवर्किंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। इट इज़ सेड दैट हु यू नो इज़ ऑल्सो नॉट दैट इम्पॉर्टेंट एज हु नोज यू। यानी कि आप किसे जानते हैं उससे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि क्या आपको लोग जानते हैं।
इंडस्ट्री में लोगों के साथ मिलना और अपनी वेबसाइट का प्रचार करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी सर्विसेज के बारे में लोगों को पता चलेगा। लोगों से मिलने से उनको आपके बारे में और आपको उनके बारे में पता चलता है और एक वेरिफिकेशन हो जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों का विश्वास जीत पाते हैं। नंबर 5, बार्टर सिस्टम और कोलैबोरेशंस। बार्टर सिस्टम किसी और एंटरप्रेन्योर या बिजनेस के साथ अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज का अदल बदल करके आप बिजनेस जनरेट कर सकते हैं या उसके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। कोलैबोरेशन मीन्स दूसरे बिजनेसेस के साथ पार्टनरशिप करें जिससे आप दोनों फ़ायदा कमाएं। कोलैबोरेशंस बड़े बड़े कंपनियों में ही नहीं बल्कि छोटी बिजनेसेस या इंडिविजुअल्स में भी होता है। नंबर 6, फ्री रिसोर्सेज का उपयोग करें। ऑनलाइन टूल्स हैं जैसे कि कैनवा, गूगल डॉक्स, हुटसूट। आप इन टूल्स का प्रयोग करके अपने बिजनेस को, अपने काम को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये आपको सोशल मीडिया पोस्टिंग और लोगों तक पहुंचने में काफ़ी मदद करेगा। इसके अलावा फंडिंग और फाइनेंसिंग के लिए ग्रांट्स और फंडिंग का उपयोग करें। सरकार की तरफ से प्रदान किए गए ग्रांट्स या कंपटीशन को खोजें। मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया जैसे योजनाओं के बारे में पता करें, उनसे मदद लें। नंबर 7, कस्टमर फीडबैक। आप जब प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या आपका जो प्रोडक्ट जो आप मार्केट में बेच रहे हैं वो कस्टमर को कितना पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस चीज़ों का पता आपको फीडबैक कलेक्ट करने से पता चलेगा। अपने कस्टमर से फीडबैक लें और उसे बिजनेस को सुधारने में उपयोग करें। कस्टमर्स के साथ एंगेज करें, उन्हें रेगुलर अपडेट्स दें और उनकी समस्याओं का समाधान करें। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करना होगा, जैसे एक्सपैंड सर्विसेज। जब आप स्टेबिलिटी पा लें तब नए सर्विसेज या प्रोडक्ट को खोज कर उन्हें अपने कैटलॉग में शामिल करें। उन्हें अपने पुराने और नए कस्टमर्स के साथ इंट्रोड्यूस करें। लेवरेज टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ जैसी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करें अपने रीच को बढ़ाने के लिए। मॉनिटरिंग एंड अडेप्टिंग, परफॉर्मेंस ट्रैक करें। रेगुलरली बिजनेस का परफॉर्मेंस चेक करें, जैसे कि सेल्स, कस्टमर एंगेजमेंट, प्रोडक्ट डिलीवरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अडेप्टेबिलिटी, मार्केट ट्रेंड्स के साथ अपने स्ट्रैटेजीज को अडेप्ट करें। कॉम्पिटिटर्स से डील करने के लिए तैयार रहें। एज अ कंक्लूजन, बिना पैसे के बिजनेस शुरू करना चैलेंजिंग तो है, लेकिन सस्टेनेबल ग्रोथ पाने के लिए डिटर्मिनेशन, क्रिएटिविटी और कंटिन्यूस लर्निंग बहुत ज़रूरी है। अपने स्किल्स, रिसोर्सेज और नेटवर्क का सही इस्तेमाल करके आप अपने बिजनेस को काफ़ी सक्सेसफुल बना सकते हैं और उसे ग्रो भी कर सकते हैं। आई होप आई कुड प्रोवाइड सम इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ टू बिल्ड एंड ग्रो योर बिजनेस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू, टेक केयर।